आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस चीज को लेकर कर रहे हैं? देखिए, आज पूरे जिले से लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और बुद्ध कथावाचक एकत्र हुए हैं। जैसा कि पिछले कई महीनों से सीतापुर जिले में कई जगहों पे बुद्ध कथाएं प्रतिबंधित की गई। खास करके एसएचओ संदना, उनकी एक जिद है कि मैं बुद्ध कथाओं को अपने क्षेत्र में नहीं होने दूंगा। उनसे जब मैंने जाकर के पर्सनली मिला तो उन्होंने कहा कि कुछ बिंदु हैं उन पे पूर्ण कर दें उन बिंदुओं को और वो कथा करा सकते, लेकिन वहाँ से पुनः चले आने के बाद आज तक वो फिर कथा नहीं होने दिए। उसी के विरोध में खास करके प्रदर्शन है और साथ में हमारी 7 और मांगे हैं, वो हम अपनी मांगे लेकर के यहाँ पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब जिले के मुखिया यहाँ पे आएंगे तो हम लोग ज्ञापन के माध्यम से वो ज्ञापन जो बिंदु हैं उनको देंगे। ऐसी क्या नौबत आई जो बुद्ध कथाओं पे रोक लगाने की जो बात कर रहे हैं? देखिए, कुछ खुराफाती लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गलत सलत कुछ अन्य धर्मों पे टीका टिप्पणी कर गए, जिसका खामियाजा हमारा समाज और हमारे कथावाचक उठा रहे हैं। इसी के लिए वो उनका हवाला देकर कि इन्होंने ये गलत कहा, इन्होंने ये गलत कहा। जिसने गलत कहा उस पर कार्रवाई हो चुकी, मुकदमा हो चुका, वो सुधर चुके हैं और जो नहीं सुधरे वो जल्द सुधर जाएंगे। लेकिन हमारा कोई भी बुद्ध कथावाचक किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, अपने समाज को जगाने की बात करता है। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं रास आता कि बहुजन समाज जागे, पढ़े लिखे और आगे तरक्की करे। आप लोग तैयारी क्या है? आगे की तैयारी ये है कि हमने आह्वान किया था अपने कथावाचक बंधुओं से मिल करके कि हम एक यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन से अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो आगे तैयार रहें, पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करने का काम करेंगे। आप लोग सुबह से बैठे हैं, कोई प्रशासन का लोग आपसे मतलब कोई मिलने आया है? नहीं, ये हमारे एलआईयू के साथी जो हैं हमसे बराबर संपर्क कर रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग फोन के द्वारा बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ लोग और आ रहे हैं, इसके लिए समय दिया गया और जिलाधिकारी महोदय यहाँ आने के लिए तैयार हैं। यहाँ जब आएंगे तभी हम लोग ज्ञापन देंगे। आपका नाम? राकेश राजवंशी, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी सीतापुर। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप सभी लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई कोई मेरी निजी नहीं लड़ाई है, ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आज मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि जो इन मंचों से माइक लेकर के घंटों बोलते हैं और उसका खामियाजा हमारे समाज को भुगतना पड़ता, आज कोई नेता आपके बीच में नहीं आया। हम लोगों को सोचना होगा कि ऐसे लोगों के आप मुख्य अतिथि बनाएंगे, आप फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हैं, उनके आने जाने का खर्चा निर्वाहन करते हैं अपने पैसे से, और वो आकर के चंद शब्द भड़काऊ बोल के चले जाते हैं और आपके साथ खड़े होने का काम नहीं करते हैं। एक भी नेता बता दो आज आया हो? कोई आया? जबकि हम लोगों ने आह्वान किया था कि बहुजन समाज के सभी संगठनों से, कोई मेरा निजी संगठन का वो नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी उठाए, ये मुद्दा जो है सामाजिक मुद्दा है। और इस मुद्दे के साथ साथ हम 6 और मुद्दे लेकर के आए हैं, उन मुद्दों से आप लोगों को अवगत करा दें। अगर वो मुद्दे सामाजिक और न्याय हित में हैं, समाज हित में हैं, तो आप सभी लोगों का समर्थन चाहूँगा। पहला मुद्दा तो यही है कि जनपद सीतापुर में बुद्ध कथाओं पर रोक न लगाई जाए, वह सभी बुद्ध कथाओं को करने का परमिशन दिया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा है एसएचओ संदना प्रभारी पद से हटाए जाएं, क्योंकि वो एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष को नहीं देखते। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक धार्मिक कट्टरता है। एक और हमारा तीसरा मुद्दा है, सीतापुर जिले में जितने अंबेडकर पार्क हैं, सभी को बाबा साहब अंबेडकर भीमराव की प्रतिमा व बुद्ध की प्रतिमा लगाने का परमिशन जिला स्तर पर देने की अनुमति प्रदान की जाए। और सभी अंबेडकर पार्कों में अगर प्रतिमाएं नहीं लगी तो फिर हम लोग तैयारी करेंगे, जिन जिन गांवों में अंबेडकर पार्क है वहां से एक एक अंबेडकर की प्रतिमा रखेंगे और ट्राली पे सजाएंगे और लखनऊ की तरफ कूच करेंगे। कम से कम सीतापुर में
300 ऐसे अम्बेडकर पार्क हैं जहाँ पे अम्बेडकर प्रतिमाएं नहीं लगी हैं, और जब 300 ट्रालियाँ चलेंगी और 300 बाबा साहब और बुद्ध की मूर्तियाँ चलेंगी लखनऊ की तरफ, तो ये बाबा योगी की सरकार हिल जाएगी। चौथी महत्वपूर्ण मांग ये है हमारी इस उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें कक्षा 6 से 12 तक संविधान पढ़ाना अनिवार्य किया जाए, क्योंकि हमारे लोग अपना हक अधिकार नहीं जानते। पांचवी हमारी मांग है कि भारत में एक शिक्षा एक कोर्स और एक देश में एक कोर्स एक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जितने हमारे भाई लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, 20-20 रुपए की जो पुस्तकें होती है उनकी कीमत ये जो लोग स्कूल चला रहे हैं 200-200 रुपये अदा करते हैं। एक एक बच्चे का कोर्स 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का होता है, और ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कि गरीब का बच्चा सरकारी कोर्स पढ़ेगा और अमीर का बच्चा जो है वो प्राइवेट अलग कोर्स करेगा। ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। छठी हमारी मांग है कि 12 भारी ये गांव पड़ता है NH हाईवे 30 जो है, इससे एक रोड बहुत खराब है जिसपे जब कोई गुजरता है तो उसका पूरा शरीर बेकाम हो जाता है, इतने गड्ढे हैं। और एक गड्ढा मुक्त सरकार का वादा करने वाली सरकार इस चीज़ पे कतई ध्यान नहीं दे रही है, उस रोड को तत्काल बनवाया जाए। सातवीं हमारी मांग है कि ब्लॉक खैराबाद में एक हुसैनपुर घाट पड़ता है जिसका पुल जो है अस्थायी था, जो हर बार बारिश में बह जाता है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। उस मार्ग से ना निकलते हुए मछरेटा होके आते हैं, उस पुल का निर्माण कराया जाए और वो स्थायी निर्माण कराया जाए। आठवीं लास्ट में मांग ये है कि आज से लगभग 5 महीने पहले एक पासी समाज के व्यक्ति की हत्या हुई थी। मृतक का नाम था सरवन सनाब फकीरे, निवासी भिठौरा, मछरेटा थाना पड़ता है। उसका हत्या का मुकदमा तो दर्ज है, लेकिन अब जो आपके अपराधी हैं वो उच्च वर्ग होने के कारण और सत्ता का संरक्षण पाने के कारण आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो कार्रवाई की जाए। अगर इन मांगों से आप लोग सहमत हैं तो एक बार पुनः जोरदार नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारी मांगे थी।